की चर्चा मंत्राक्षरों पर चल रही है। शांति धारा अद्भुत क्रिया जो हमें अंतरंग और बहिरंग से शांतता की ओर ले जाती है। प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से संपन्न होने वाला है अनुष्ठान अपने आप में अद्भुत हुआ करता है। क्रम है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं आ सी आ ओ सा अनाहत विद्याएं नमो अरिहंताणं हरों सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। यह बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। इस मंत्र की आराधना आपको अलौकिक शांति तो प्राप्त कराएगी ही, साथ में यह व्यंतर बाधा विनाशक मंत्र है। आपको किसी भी प्रकार की बाह हवा लग जाए और ऐसा लगे कि हमें कोई परेशान कर रहा है या हम किसी से बाधित हो रहे हैं, तो उस समय आपको इस महामंत्र की आराधना बड़ी भक्ति से तल्लीनता के साथ करनी है, समर्पण निष्ठा के साथ करनी है। यह अद्भुत मंत्र किसी भी प्रकार की बाह बाधा को भगाने में असमर्थ करने में पर्याप्त है। इसकी ऊर्जा अत्यधिक है। तो यह व्यंतर बाधा विनाशक मंत्र है, आघात से रहित है, इसका कोई घात नहीं कर सकता। यह महत्वपूर्ण मंत्र है। विद्या के लिए नमो अरिहंताणम अर्थात विद्या प्राप्ति के लिए नमो अरहंतों को अरहंताणम को नमस्कार हो, ऐसा भाव है। ह्रों विघ्न विनाशक यह बीजाक्षर मंत्र है। समस्त प्रकार के विघ्नों को विनाश करने के लिए ह्रों इस बीजाक्षर की आराधना और सभी की शांति करो, इस भाव से। स्वाहा यह शांति वाचक मंत्र है। तो शांति प्राप्ति में स्वाहा की अपनी भूमिका होती है। ओम यह पंच परमेष्टि वाचक है। ओम की बात क्या पढ़ा अपन ने? ओम ह्रीं ह्रीं यह जो बीजाक्षर है यह सिद्ध परमेष्टि वाचक है। ध्रुव है, माया बीज है, शक्ति त्रलोक बीज मंत्र पद है, त्रलोक मंडन बीज पत्र है। और क्या है? क्लीं यह लक्ष्मी प्राप्ति वाचक मंत्र है। क्लीं अक्षर जो बीजाक्षर है यह लक्ष्मी की प्राप्ति का मंत्र है। अर्हं यह सिद्धों का वाचक सिद्धभूत मंत्र है, सिद्धों से जुड़ने के लिए। अर्हं पर बहुत सारी चर्चा पहले हो चुकी है। अरहंत परमेष्टि वाचक हमने एक दिन और बताया था। शुभचंद्र आचार्य महाराज ज्ञानार्णव ग्रंथ राज में लिख रहे हैं, जो भव्य आत्मा सिर्फ प्रथम वरक्षण अरहंत परमेष्टि का इसकी आराधना 500 बार करता है, अर्थात 5 माला फेरता है, उसे एक उपवास का फल प्राप्त होता है। अब एक अक्षर में इतना मिल रहा है तो अरहंत की माला में कितना मिलेगा, सिद्ध की माला में कितना मिलेगा और पूरे नमोकार की माला में कितना मिलेगा, आप स्वयं तुलना कर सकते हैं। तो अरहंतवाची है, सी यह सिद्धवाची है, आ दीर्घ यह आचार्य का वाचक है, उ उपाध्याय का वाचक है और सा साधु का वाचक है। ये सब अक्षर मंत्राक्षर बीजाक्षर अपने आप में परिपूर्ण हैं, ऊर्जा से भरे हुए हैं। बस कमी आई है तो हमारी निष्ठा में। हमें अपनी निष्ठा इन मंत्रों के प्रति, इन अक्षरों के प्रति बहुत ही बलवती बनानी है। जब भी मंत्रों की आराधना करें उसमय होकर के करें, लीन होकर करें, तल्लीन होकर के करें, समर्पण भाव से करें। वह आपको असंख्यात गुणा फल देने वाली हुआ करती हैं, एकाग्रता की ओर ले जाती हैं, लक्ष्य की ओर पहुंचाने में सहायक होती हैं।
तो ऐसा यह बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग बहुत ज़्यादा आजकल पीड़ित रहते हैं भय से, व्याधि से, और तो और एक आपके अंदर वो बना रहता है डर सा कि यार किसी ने कुछ कर दिया तो, कहीं कुछ हो गया तो। 9 बार महामंत्र की आराधना आपके पास यदि भक्ति से होगी तो आप प्रतिदिन महामंत्र के माध्यम से सुरक्षा कवच बना सकते हैं। इसकी प्रक्रिया आगे बताएंगे। इस प्रकार से यह महामंत्र आपको भय रहित, बाधा रहित, विघ्नों से दूर करता है। इसके बाद आप लोग पढ़ते हैं आयुर्वल्ली विलासम। आयुर्वल्ली अर्थात आयु की, वल्ली अर्थात लता का आनंद हो, विलास अर्थात आनंद की प्राप्ति हो। सकल सुख फलैर्द्यार्घ यत्वा स्वल्पम। सकल अर्थात संपूर्ण सुख, सुख के फलों के द्वारा शीघ्र अत्यधिक विस्तार होकर के धीरम वीरम गरीरम, धीर वीर महत्वता के प्रथम यतु विस्तार को प्राप्त होवे। जैसे तरुणी स्फुरत उच्चैः प्रतापम। सूर्य की जज्जालमान कांति, स्फुरत अर्थात फैलती हुई, किसकी? सूर्य की कांति। प्रतापम अर्थात प्रकाश ऊंचाई पर होती है, वैसी जगत मोत्तमा शांति धारा, जगत में उत्तम शांति, सिद्धि, वृद्धि, समृद्धि, कांति, शांति, शांति, समाधि अर्थात सिद्धि को, वृद्धि को, समृद्धि को, कांति को, शांति को, समाधि को वितरतो विखेरता अथवा विस्तृत होवे। भगवान जिनेन्द्रम, भगवान जिनेन्द्र संपूज का नाम। संपूज का नाम अर्थात सम्यक प्रकार से पूजा करने वालों को। संपूज का नाम का मतलब होता है सम्यक प्रकार से पूजा करने वालों को। प्रतिपाल का नाम धर्मायतनों की रक्षा करने वालों को। प्रतिपाल का नाम का मतलब क्या होता है? जो धर्मायतन की रक्षा करने वाले हैं उनके। यतीन्द्र सामान्य तपोधनाना, यतीन्द्र अर्थात यतियों में इंद्र है ना, मुनियों में इंद्र, तो मुनीन्द्र आचार्य तथा सामान्य तपस्वी तपोधनानाम मुनियों को, तथा देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा, देश, राष्ट्र, नगर और राजा की, पुरस मतलब पुर अर्थात पुर के, नगर के, राज्ञा अर्थात राजा की शांति करोति, शांति करो अर्थात भगवान जिनेन्द्र सम्यक प्रकार से पूजा करने वालों को, धर्म आयतनों की रक्षा करने वालों को, मुनीन्द्र आचार्य तथा सामान्य तपस्वी मुनियों को, तथा देश, राष्ट्र, नगर और राजा की क्या हो? शांति करो। इस प्रकार से यह महाअनुष्ठान महामंत्राक्षरों का, महाबीजाक्षरों का संग्रह, जिसके माध्यम से आप लोग प्रतिदिन प्राणी मात्र की कल्याण की भावना से यहाँ पर एकत्रित होते हैं। यह अनुष्ठान अपने आप में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके बाद भी आप लोग प्रमाद करते हैं। आपके पास 10 मिनट 15 मिनट नहीं है कि अपने श्रीमान जैन साहब को ले आएँ, राजकुमारों को ले आएँ। जो आ रहे हैं बस वही आ रहे हैं, बाकी सब सो रहे हैं। जितने भाग्यहीन लोग हैं वो जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी ऐसे महान अनुष्ठान के समय सोते रहते हैं। भाग्यवानों का ही भाग्य जगता है और भाग्यवान ही भगवान की सेवा में उपस्थित हो पाते हैं। और आज पुण्य का प्रयोग
दुरुपयोग में हो रहा है, तो पुण्य का सदुपयोग करना सीखो। पूर्वोपार्जित पुण्य से पुण्य कमाना सीखो। आज की जनता, आज के लोग भ्रांति में पड़ के पुण्य से पाप कमा रहे हैं। इसलिए अभी भी सावधान हो जाओ, जागृत हो जाओ। चर्चा कर्मों पर चल रही थी। अंतराय कर्म